गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट मतलब करने वाला, कर्ता। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। अब भाई सब्जेक्ट का और वर्ब का समझौता, भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी कि एक वचन है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। आई बात समझ में? ठीक है ना, ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अ सब्जेक्ट हैज़ टू अग्री विद वर्ब अकॉर्डिंग टू नंबर्स एंड पर्सन्स। ठीक है, सब्जेक्ट को अग्री करना पड़ेगा किसके साथ? वर्ब के साथ। किस वे में? जैसे नंबर्स में और पर्सन्स में। देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं ये कहूँ मोहन स्कूल जाते हैं, तो आप समझ जाओगे ये तो गलत है, क्योंकि हिंदी हमारी अपनी भाषा है। ठीक है, तो हमें तो फटाफट पता चल जाएगा मोहन स्कूल जाते हैं, ये तो गलत है। और अगर मैं कहूँ मोहन और सोहन स्कूल जाता है, ये भी गलत है। आपको पता चल जाएगा ये तो दो हैं, तो ये सिंगुलर आ रही है। ठीक है, तो ये क्योंकि हिंदी लैंग्वेज है इसलिए हमें इजीली पता चल जाता है, लेकिन इंग्लिश ही हमारी लैंग्वेज नहीं है। तो हम जो लिखते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ ठीक लिख रहे हैं, लेकिन ग्रामेटिकली हमें उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल बेसिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए। ओके, तो इसलिए इसका सही यूज़ आना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं नाउन। अब इसको ध्यान से समझो। ये जो नाउन होता है, नाउन में जब हम एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। आई बात समझ में? नाउन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जैसे बॉय का बन गया बॉयज़। क्लियर? बहुत ध्यान से समझना, मैं सिर्फ नाउन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। बॉय नाउन है, हमने एस ई एस जो भी है इसके अकॉर्डिंगली मिलाया तो वो बॉयज़ बन गया, तो ये बन गया प्लूरल नाउन। ठीक है, इस तरह हम नाउन को प्लूरल बना देते हैं। लेकिन वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना हो तो एस या ई एस लगाते हैं, यानी कि वर्ब के साथ अगर हम एस ई एस आई एस लगा दें तो क्या बन जाती है? वर्ब सिंगुलर बन जाती है। इसमें कंफ्यूज मत होना। आई एस ऊपर लगाओगे नाउन के साथ तो वो प्लूरल बनेगा, लेकिन वर्ब के साथ एस ई एस आई एस लगाओगे तो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। आई बात समझ में? जैसे राइट है, ये जो राइट है ये प्लूरल वर्ब है। क्या है ये? प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर आपने इसको सिंगुलर बनाना है तो क्या करोगे आप? एस को ऐड कर दोगे, राइट्स हो जाएगा ये। तो जो राइट्स है ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। आई बात समझ में? इसको ध्यान से समझ लो। वर्ब को हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं? एस या ई एस या आई एस उसमें ऐड कर देते हैं हम, तो वर्ब क्या है? सिंगुलर बन जाती है। क्लियर? आगे ये चीज़ हमें काम में आएगी। अब देखो हम सिर्फ अब डिस्कस करेंगे ऐसे सब्जेक्ट की जो सिर्फ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। आई बात समझ में? सब्जेक्ट टेकिंग सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब देखो ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर क्या है? ये पेयर वर्ड्स होते हैं। ये जो पेयर वर्ड्स होते हैं इनको हम सिंगुलर मानते हैं। क्लियर? तो जो हम सिंगुलर मानेंगे यानी कि एक एक यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इज़ का यूज़ किया। क्लियर? ऐसे ही राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश, ये भी पेयर वर्ड है, राइस एंड करी। ठीक है ना, इसको हम एक मानते हैं, तो हम देखो सिंगुलर वर्ब का हमने इसके साथ यूज़ किया। क्लियर? नेक्स्ट, अ पोएट एंड फिलोसफर हैज़ कम। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पोएट के साथ अ का यूज़ हो रहा है यानी कि आर्टिकल का यूज़ हो रहा है, लेकिन फिलोसफर के साथ ए का यूज़ नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है अ पोइट एंड फिलोसोफर ये एक ही व्यक्ति है, यानी कि एक ही व्यक्ति जो कि पोएट भी है और फिलोसोफर भी है। ठीक है, तो हमने इसलिए सिंगुलर का यूज़ किया यानी कि हैज़। अब हमें पता ही है हैज़ हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। अब प्रिंसिपल के साथ ये आर्टिकल लगा हुआ है द, लेकिन सेक्रेटरी के साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ये क्या है? एक ही व्यक्ति है।
एक व्यक्ति प्रिंसिपल है और वही व्यक्ति सेक्रेटरी भी है, तो एक इंसान के साथ हम सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमने वॉज का यूज़ किया, वॉज देयर। क्लियर। अ ब्लैक एंड वाइट हॉर्स वॉज रनिंग। अ ब्लैक एंड वाइट, अब देखो अ ब्लैक एंड वाइट वही चीज़ आ गई। अ ब्लैक है लेकिन वाइट के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ, तो ये क्या है, एक ही घोड़ा। एक ही घोड़े के दो रंग भी हो सकते हैं, काला और सफ़ेद, ठीक है ना, लेकिन है एक ही घोड़ा। अब एक घोड़ा है तो सिंगुलर वर्ब हमने वॉज लगा दिया। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसको ध्यान से देखो। ईच पेन एंड पेंसिल इज ब्लू। ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज ब्लू। एवरी बॉय एंड गर्ल इज इंडस्ट्रियस। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज इंडस्ट्रियस। ईच ऑफ दीज थ्री पेन्स इज ब्लैक। ईदर ऑफ दीज टू बॉयज इज जेंटल। नीदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। ईच ऑफ देम इज अ टीचर। अब इसमें ध्यान से ये देखने वाली ये चीज़ है, ये देखो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको सब्जेक्ट के रूप में, ईच ईच ईच, एवरी ईच, ईदर नीदर ईच, ठीक है। इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे, ठीक है। इज। बात आई समझ में। ये जो ईच ये सारे कुछ हैं ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद चाहे प्लूरल नज़र आए आपको, चाहे कंजक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन वर्ब क्या है, सिंगुलर ही होगी। क्लियर। इधर पेन राइट्स वेल, ठीक है ना, तो इसका यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट, मैनी अ बॉय गोज़ टू प्ले इन द इवनिंग। अब देखो मैनी अ हमेशा जाता है, जहाँ पर मैनी अ आ जाए वहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ आएगा। गोज़ मैंने बताया था ना, ई एस के साथ लग जाती है तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो गोज़, मैनी अ बॉय गोज़। एक और चीज़ ध्यान रखो आप, मैनी अ के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। कौन सा नाउन आता है, सिंगुलर। ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मैनी एन एप्पल वॉज रॉटन, वही चीज़ आ गई, मैनी एन एप्पल, ठीक है ना। मैनी एन है, मैनी अ है, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली इसलिए समझा रहा हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर मैं इस तरह से बोलूँ आपको, जैसे अगर मैनी ए प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस सिंगुलर वर्ब हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इस तरह से, तो आप क्या है उलझ जाओगे, स्ट्रक्चर में ही उलझ जाओगे, क्योंकि हमारे पास पता नहीं हज़ारों रूल हैं इंग्लिश में। डायरेक्ट समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो, everyone wants to qualifying in the NDA examination. Everyone, everybody obeys the rules of this organization. Somebody has helped me. Nobody is interested. No one is participating. Everything appears beautiful. Everything has its own importance. अब इधर देखो, everyone, everybody, somebody, nobody, no one, everything, everything, इनके सबके साथ अगर हम सब्जेक्ट के रूप में इनको यूज़ करें तो सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करते हैं, सीधी सी बात है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है ना, जैसे वॉन्ट्स है, ओबेज है, हैज़ है, इज़ है, अपीयर्स है, ठीक है। तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। एवरीथिंग बट पेंसिल्स वॉज देयर, नथिंग बट ट्री वॉज देयर। आगे आपने कुछ ध्यान नहीं देना कि ट्री है, प्लूरल है, सिंगुलर है, ठीक है। आपने तो बस ये ध्यान देना है भाई नथिंग लिखा हुआ है, नथिंग है, एवरीथिंग है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे आप। नेक्स्ट, वन शुड हेल्प वंस फ्रेंड्स। देखो जहाँ पर वन आ गया, देखो शुड के बाद हमेशा याद रखना फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। शुड के बाद हमेशा, यानी कि जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरीज होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं हम, ओके। वंस फ्रेंड्स, वन ऑफ देम वाज ऑनेस्ट, ओके। अब यहाँ पर सिंगुलर आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वन ऑफ का। जहाँ पर भी आपको वन ऑफ नज़र आ जाए, ठीक है, वो वहाँ पर जो है वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, ठीक है ना। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज लेबोरियस। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे स्टूडेंट्स, मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3, मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं। अब तीनों स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक स्टूडेंट क्या है, मेहनती है, तो एक की बात हो रही है, तो एक के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हम। क्लियर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 40, यानी कि जो लड़कों की संख्या है वो 40, यानी कि वो एग्जैक्ट डेफिनेट नंबर बता रहा है। हम यहाँ पर नंबर के हिसाब से करेंगे, है ना, नंबर इज़ 40।
बॉयज़ के हिसाब से नहीं लगाएंगे वो। आई बात समझ में? द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 40, द अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट इनफ, ठीक है ना, द अमाउंट इसके हिसाब से लगाएंगे। नन हैज़ गॉन येट, नन के बाद सिंगुलर फॉर्म को यूज़ करते हैं हम, ठीक है। नन के बाद नन ऑफ दिस मनी इज़ योर्स, ओके, नन ऑफ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, ठीक है। ऑल इज़ रेडी, अब देखो ऑल अगर एवरीथिंग के रूप में यूज़ किया जाए, आई बात समझ में? एवरीथिंग मतलब हर एक चीज़, तो इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना। ऑल द मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये जो मनी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, तो हैज़ बीन स्पेंट। क्लियर? नेक्स्ट, नो वर्क हैज़ बीन डन, अब देखो नो है, नो बैग, तो नो के साथ हैज़ बीन वॉज अवेलेबल, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हम, ओके। अ लिटिल वर्क हैज़ बीन डन, थोड़ा सा काम हुआ है। अ लिटिल ऑफ द राइस हैज़ बीन सोल्ड, थोड़े से चावल बिके। अ लिटिल ऑफ इट वॉज डिस्क्राइब, कुछ ही डिस्क्राइब किया गया, थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया। लिटिल इज़ नॉन, बहुत कम जाना जाता है इसके बारे में। मच मिल्क हैज़ बीन सोल्ड, ठीक है। नॉट मच ऑफ द मनी हैज़ बीन स्पेंड, अब देखो क्या नज़र आ रहा है आपको, अ लिटल, लिटल, अ लिटल ऑफ, लिटल, मच, नॉट मच, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हम। क्लियर? 1/3 ऑफ द मिल्क इज़ येट टू बी सोल्ड, अब देखो जब हम पार्ट की बात करें, ये बड़ा सा हिस्सा है, इसका बस थोड़ा सा हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है ना, तो ये एक पर्टिकुलर हिस्सा हो गया, तो 1/3 ऑफ द मिल्क इज़ येट टू बी सोल्ड, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। 5% ऑफ द टी इज़ यूजलेस, 5% मतलब 100% में से 5%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक जब हम पार्ट की बात करें उसमें से, सम काफ़ी इज़ अवेलेबल, देखो सम के बाद अगर हम अनकाउंटेबल यूज़ नाउन यूज़ कर रहे हैं काफ़ी, तो हम इसका यूज़ करेंगे। हाफ ऑफ द लैंड इज़ इरीगेटेड, हाफ ऑफ द लैंड, वही पार्ट की बात कर रहे हैं ना, हाफ ऑफ द लैंड, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। हाफ ऑफ द मैंगो इज़ रोटन, ठीक है ना, हाफ ऑफ, तब भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। 1/3 ऑफ द वॉल हैज़ बीन पेंटेड, ठीक है ना, 1/3, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ सक्सेस वॉज वेरी लो, द परसेंटेज जब हम आ जाए ऑफ सक्सेस वॉज वेरी लो। मोर देन वन बॉय वॉज एबसेंट, जब हम मोर देन वन बॉय, ठीक है ना, यहाँ से करेंगे, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। क्लियर? देयर इज बैग ऑन द टेबल, देखो ये जो देयर आता है ना, ये डिपेंड करते आगे नाउन कौन सा है ये। अब यहाँ पर बैग है, एक बैग है, तो इसका हमने यूज़ किया सिंगुलर वर्ब का। देर इज़ 5 रुपीज़ टू पे, अब देखो पाँच पाँच रुपये देने हैं, अब 5 रुपीज़ लग तो देखने में रहा है प्लूरल, लेकिन हम इसके लिए 5 रुपीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। देर इज़ राइस एंड करी फॉर डिनर, ठीक है ना। अब राइस एंड करी मैंने बताया था ना, ये पेयर वर्ड है, तो ये एक ही माना जाता है, तो हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। क्लियर? अब देखो इट के साथ अगर यूज़ हो, इट इज़ आई हु एम टीचिंग यू, अब देखो एम यहाँ पर क्यों आया, इट इज़ आई, ठीक है ना। अब हु के अकॉर्डिंगली हमने नहीं लगाना, यहाँ पर जो एम का यूज़ हुआ है आई के अकॉर्डिंगली हुआ है। आई सिंगुलर है तो सिंगुलर इन्होंने वर्ब लगा दिया, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। यू माई स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, अब देखो माई स्टूडेंट देखने में तो सिंगुलर लग रहा है, लेकिन आर है यहाँ पर, लेकिन आर जो है ये यू के हिसाब से लगाया हमने, ठीक है। यू माई स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उसके सामने, ठीक है। यानी कि हम सेकंड पर्सन के लिए यू के बाद हमेशा आर का यूज़ करते हैं, है ना, स्टूडेंट एक ही है। टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यानी कि इन्फिनेटिव के साथ हम इसका यूज़ करेंगे। रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है ना, जेरेंट के साथ। व्हाट ही डज इज़ नॉट नोन टू मी, ये क्लॉज के साथ, व्हाट ही डज, वो क्या करता है भाई, इज़ नॉट नोन टू मी, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, क्लॉज के साथ इस तरह के हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। 10 रुपीज़ इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट, अगर हम इसको अमाउंट के तौर पर कंसीडर करें 10 रुपीज़ को, ठीक है, तो हम
इसको अमाउंट के रूप में क्या है, सिंगुलर में यूज़ करेंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। 3 टन्स ऑफ कोल इज़ नॉट इनफ, ठीक है। अब इसको क्वांटिटी के रूप में अगर हम यूज़ करेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करेंगे। 5 years इज़ अ लॉन्ग पीरियड, 5 साल बहुत लंबा पीरियड होता है ना पीरियड के रूप में, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हम। 50 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज़, ठीक है ना, 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि इज़ सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करेंगे हम। अ फ्लॉक ऑफ शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब देखो यहाँ पे अ फ्लॉक ऑफ शीप, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है ना, पशुओं का एक झुंड। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, अ सेट ऑफ कोम्स, ठीक है। तो क्या है, ये कलेक्टिव नाउन्स है, कलेक्टिव नाउन्स के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं हम। सिंगुलर देखो इज़ है, हैज़ है, इज़ है, ठीक है। अब जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल आर सीरीज ऑफ इवेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ पेयर ऑफ शूज, अ चेन ऑफ माउंटेन्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है ना। ये सारे क्या हैं, सिंगुलर वर्ब लेती हैं, ठीक है, इन सब कलेक्टिव नाउन्स के साथ। द न्यूज़ इज़ ट्रू, हालांकि देखो न्यूज़ जो है देखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन हम इसके साथ सिंगुलर का यूज़ करते हैं। ऑल हिज लगेज हैज़ बीन डिलीवर्ड, ठीक है ना, लगेज के लिए हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे। हिज नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इज़ रिच, ठीक है, नॉलेज के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। अब जैसे फर्नीचर है, एडवाइस है, न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, लगेज है, बैगेज है, परसेंटेज है, पोएट्री है, नॉलेज है, डर्ट है, डस्ट है, इन सब के लिए हम सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूज़िक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पॉटरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, आर्मर, ये क्या है, इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बीमारियों के साथ जैसे मीज़ल्स है, मम्स है, शिंगल्स है, ठीक है ना। अब देखो ऐसे नज़र आ रहा है ना आपको, ठीक है ना, लेकिन ये बीमारियों का नाम है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। जैसे मम्स इज़ अ डेंजरस डिजीज़, तो मम्स के बाद हम इज़ आएगा। देखो कुछ सब्जेक्ट हैं वो इजीली अंडरस्टूड हैं, देखने से ही पता चल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का है। अगर हम सब्जेक्ट को सही से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ईज़िली क्या कर सकते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब लगा सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंगली। अगर हम सब्जेक्ट का चुनाव यानी कि सब्जेक्ट को हम गलत कंसीडर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली गलत वर्ब लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है सब्जेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। और आपको पता ही है इंग्लिश में एक्सेप्शंस कितनी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब जैसे गेम्स है, अब देखो बिलियर्ड्स है, अब है तो एस लेकिन ये तो गेम का नाम है। बाउल्स, डार्ट्स, ड्राफ्ट्स, डोमिनोज, एक्सरेटिक, सिंगुलर वर्ब, ये सारी क्या है, सिंगुलर वर्ब लेती हैं। बिलियर्ड्स इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम, तो इसका हमने यूज़ किया, क्लियर। अब देखो जैसे कंट्रीज़ के नाम हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, द एथेंस, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़, द वेल्स, टेक सिंगुलर वर्ब, ये क्या है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ पावरफुल कंट्री। नेम ऑफ बुक्स, जैसे किताबों के नाम है, द अरेबियन नाइट्स, भाई किताब तो एक ही है ना, ये तो किताब का नाम है अरेबियन नाइट्स। अब देखो आप कंफ्यूज हो सकते हो, जो नाइट्स हैं यानी कि प्लूरल दिखा रहा है, लेकिन नहीं, किताब तो एक ही ना, उस किताब का नाम है, ठीक है। आर्म्स एंड द मैन, द राइवल्स, द लायंस ऑफ द ईस्ट, ठीक है ना, ये सारे सिंगुलर वर्ब लेते हैं। भाई सिंगुलर लेंगे ना, एक किताब है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे, ही गेव मी अ बुक, ठीक है, एक किताब के साथ। जैसे द अरेबियन नाइट्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, ये जो अरेबियन नाइट्स है यानी कि किताब का नाम है, ये एक इंटरेस्टिंग किताब है, इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, एथिक्स है, एथलेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, ठीक है ना, इसका यूज़ करेंगे। द वेजिस ऑफ सिन इज़ डेथ, देखो बाइबल में वेजिस का मतलब होता है पनिशमेंट, ठीक है, तो इसका हमने यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है ना।
वेजेस, अब ये मत समझ लेना यहाँ पर ये प्लूरल है, यहाँ पर बाइबल के अकॉर्डिंगली वेजेस का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट, तो इसका हमने यूज़ किया। अब आगे ध्यान से देखो, ज्यूरी है, मॉब है, काउंसिल है, कमेटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, क्लास, गवर्नमेंट, हर्ट, पब्लिक, क्रू, एक्सेट्रा। ठीक है, अगर ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन को दिखाती हैं तो ये सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हम। एग्जाम्पल से समझें अब हम इसको। द आर्मी हैज़ डिसाइडेड टू ओबे इट्स कमांडर। द आर्मी, मान लो आर्मी के अंदर एक बटालियन है, मान लो उसमें 10 सोल्जर्स हैं। ठीक है, अब जो 10 सोल्जर हैं, 10 के 10 सोल्जर्स कमांड को ओबे करने के लिए राज़ी हो गए, 10 के 10। ठीक है, तो उस केस में हम तो क्या है, हैज़, यानी कि सिंगुलर का हम यूज़ करेंगे। क्लियर। दूसरे एग्जांपल देखते हैं। द ज्यूरी इज़ यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन। अब मान लो ज्यूरी कहते हैं एक पैनल को, कहते हैं पैनल ऑफ जजेस। ठीक है, जो फैसला करते हैं ना उनको हम ज्यूरी बोलते हैं। मान लो एक पैनल में 5 हैं जजेस और 5 के 5 जजेस का एक ही फैसला है। अब एक फैसला है सबका, कलेक्टिव एक ही फैसला है ना, तो एक कलेक्टिव हो गया, तो उस केस में हम इसका यूज़ करेंगे। द ज्यूरी इज़ यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन। इस केस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। देखो इसमें आर का भी यूज़ होगा, कब होगा वो हम दूसरे वाले टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ सिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखो, दिस मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इज़ नॉट फिट फॉर मी। अब देखो मीन्स है, ठीक है, अब मीन्स का मतलब अगर मेथड में लिया जाए, तरीके से लिया जाए, प्रोसेस के रूप में लिया जाए, तो हम इसके लिए सिंगुलर का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, लेकिन हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल, अगर हम इनकम के रूप में इसको यूज़ करेंगे मीन्स को, आई बात समझ में, क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, आपको पता है ना। तो अगर हम मीन्स का मतलब इनकम के रूप में लेंगे तो हम आर का यूज़ करेंगे, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ये एक्सेप्शन है। ठीक है, मैंने साथ में इसलिए समझा दिया कि आपको समझ में आ जाए। अब देखो आगे, हेयर है, ग्लास है, ब्यूटी है, क्लॉथ है, फोर्स है, मैरिज है, ये सब के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करते हैं। कैसे, देखो एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको। अब हिज हेयर इज़ ब्लैक, उसके बाल काले हैं। ठीक है ना, तो हमने इसका यूज़ किया हेयर के लिए। लेकिन अब देखो मैं एक्सेप्शन साथ साथ में समझा रहा हूँ। लेकिन अगर हेयर को काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करें हम, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। कैसे, 5 हेयर्स ऑन हिज हेड आर ग्रे। मान लो सर पे किसी के 5 सफ़ेद बाल हैं, तो 5 सफ़ेद बाल तो हम काउंट कर सकते हैं ना, 5 बालों को, तो इसलिए हम उस केस में प्लूरल वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे, इसलिए हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो हमें साथ साथ में ये भी पता करना पड़ेगा एक वर्ड को किस तरह से अलग अलग रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द ग्लास इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखो ग्लास एक शीशे को बोलते हैं। ठीक है, तो एक शीशा है, शीशा, ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर में हम इसको यूज़ करेंगे, क्यों, ग्लास एक एंटिटी है, ग्लास है। ठीक है, लेकिन इफ़ यूज्ड एज काउंटेबल, लेकिन अगर इसको काउंटेबल के रूप में हमने यूज़ किया तो अ ग्लास इज़ ऑन द टेबल। देखो पानी पीने का ग्लास होता है तो हम उसको काउंट कर सकते हैं ना, द ग्लास इज़ सिंगुलर लग जाए, इज़ ऑन द टेबल। 2 ग्लासेस, यानी कि जो पानी पीने के ग्लास हैं, आर ऑन द टेबल, क्योंकि 2 ग्लासेस हैं, 2 प्लूरल होगा इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ कर लिया। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ दिस विस्टा इज़ ब्रेथ टेकिंग। ब्यूटी देखो सुंदरता को बोलते हैं। ठीक है ना, इस नज़ारे की जो सुंदरता है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो हमने इसका यूज़ किया सिंगुलर वर्ब का। लेकिन अगर हम ब्यूटी को नाइस के रूप में, सुंदर के रूप में, है ना, गुणी के रूप में, ठीक है ना, इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, ये काउंटेबल बन जाएगा। अब जब काउंटेबल बन जाएगा तो हम प्लूरल भी लगा सकते हैं। कैसे, 2 ब्यूटीज़ केम टू कंडक्ट द इंटरव्यू। 2 ब्यूटीज़ यहाँ पर मतलब है 2 सुंदर लड़कियाँ या 2 सुंदर औरतें इंटरव्यू कंडक्ट करनी आई। ठीक है, तो केम आ जाएगा। ठीक है ना, 2 ब्यूटीज़।
द क्लॉथ इज़ ड्यूरेबल, कपड़ा, एक कपड़े के एक कलेक्टिव एंटिटी के रूप में हम क्लॉथ को सिंगुलर मानते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम इसको काउंटेबल के सेंस में लेंगे तो क्या होगा, हिज क्लॉथ्स आर ओल्ड, उसके कपड़े पुराने हैं। आई बात समझ में? इस तरह से द फोर्स ऑफ विल इज अबव ऑल, फोर्स, फोर्स मतलब ताकत, ठीक है ना, विल यानी कि इच्छा शक्ति को ताकत है, वो सबसे ऊपर है, तो हमने फोर्स के बाद इसका यूज़ किया, ठीक है ना, हम सिंगुलर के रूप में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन 3000 फोर्सेस हैव बीन सेंट टू कश्मीर, अब देखो फोर्सेस को अगर हम आर्मी के रूप में लेंगे, भाई सोल्जर्स को हम काउंट कर सकते हैं ना, ठीक है, तो 3000, ठीक है ना, 3000 फोर्सेस भेजी गई, यानी कि 3000 सोल्जर्स भेजे गए कश्मीर, ठीक है। मैरिज इज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, अब मैरिज के बाद सिंगुलर का यूज़ होगा। लेकिन अगर हम ये कहें 3 मैरिजेस, 3 शादियां हुई, वर अरेंज्ड, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। क्लियर? द फॉलोइंग इज द एनुअल रिपोर्ट, द फॉलोइंग के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। हिज यूथ वॉज एडमायरेबल, यूथ मतलब जवानी यानी कि युवावस्था, तो इसके साथ हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम यूथ को हम काउंटेबल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि लड़कों के रूप में, जैसे 3 यूथ्स वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, यानी कि 3 जवान लड़के या 3 युवक प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, अब हम उनको युवकों को तो गिन सकते हैं ना, तो हम काउंटेबल के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द विलेज पॉलिटिक्स दीज डेज हैज़ बिकम वेरी डर्टी, अब देखो पॉलिटिक्स को अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हैज़, ठीक है। लेकिन हिज पॉलिटिक्स आर नोन टू एवरीबडी, लेकिन पॉलिटिक्स को अगर हम पजेसिव एडिटिव, ये देखो हिज क्या है, पजेसिव, पजेशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, यानी कि उसकी जो पॉलिटिक्स हैं, ठीक है ना, पजेसिव के रूप में अगर हम पॉलिटिक्स का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल में आ जाएगा, इसको हम प्लूरल वे में यूज़ करेंगे। भाई सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना, मैं हैज़ का मतलब है सिंगुलर, आर का मतलब प्लूरल यानी कि बहुवचन, आई बात समझ में? देयर इज़ ए लॉट टू से, ठीक है ना, अब जब अ लॉट है, ठीक है ना, तो उससे पहले सिंगुलर का हम यूज़ कर लेंगे। देयर इज़ ए लॉट टू डू, बहुत कुछ करना बाकी है, इसका यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हैव अ नाइस टाइम, ओके।